स्नैपडील की फाइल में एक्सपोर्ट शीट करते टाइम SKU कोड में एरर के कारण हमारी फाइल अपलोड ही नहीं होती, एक्सपोर्ट शीट ही नहीं आती है। तो हम स्नैपडील पे कैसे उसे अपलोड करेंगे? SKU कोड में हमें क्या चेंजेस करने पड़ते हैं? SKU कोड किस तरीके के हमें एरर दे सकता है? हम इस वीडियो में आज यही कवर करने वाले हैं। तो हाय फ्रेंड, आई एम निधि अग्रवाल। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गेन एक्सपीरियंस। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे स्नैपडील की बल्क फाइल की, स्नैपडील में बल्क लिस्टिंग की। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक स्नैपडील का लिस्टिंग क्रिएट किया हुआ है। एक्सेल में मैंने पूरा लिस्टिंग फिल किया हुआ है अपना। बट आप सभी जानते हैं कि स्नैपडील पे हमारी डायरेक्ट ये वाली फाइल अपलोड नहीं होती है, हमें करना पड़ता है यहाँ पे एक्सपोर्ट शीट। एक्सपोर्ट शीट करते टाइम जो भी हमारे यहाँ पे रेड एरर्स आ रहे होते हैं, हमें उन एरर्स को क्लियर करना पड़ता है, अदरवाइज वो शीट एक्सपोर्ट ही नहीं होती है। डायरेक्ट ये वाली शीट हमारी फिल नहीं होती है स्नैपडील पे, ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैंने इस फाइल को कर दिया है Ctrl+S। आप लोग देख सकते हैं ये हमारी स्नैपडील की बल्क फाइल 21 नंबर की है। हम लोग जाते हैं अपने स्नैपडील के पैनल पे एंड यहाँ से हम लोग अपलोड करने का ट्राई करते हैं। ऐड प्रोडक्ट, अपलोड कंटेंट शीट, चूज फाइल। ये रहा स्नैपडील बल्क फाइल 21। इसको अगर हम अपलोड करते हैं एंड सबमिट करते हैं तो ये आपके पास एक एरर दे देता है कि मेक श्योर यू यूज द एक्सपोर्ट लिस्टिंग। एक्सपोर्ट फाइल ही यहाँ पे अपडेट होती है, ठीक है। तो मतलब ये फाइल यहाँ पे अपलोड नहीं होती है, हमें इस फाइल को एक्सपोर्ट शीट करना ही पड़ता है। एक्सपोर्ट शीट करते टाइम कुछ एरर्स आ जाते हैं। अब उस एरर्स में क्या एरर आ जाता है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये वाली फाइल मैंने पूरी फिल कर रखी है। आप लोग देख सकते हैं SKU कोड, MRP, सेलिंग प्राइस, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट के सारे फीचर्स, इन्वेंट्री, इमेजेस के URLs, मैंने यहाँ पे सब कुछ अपलोड किया हुआ है। अब हम करते हैं इस फाइल को अपलोड करने के लिए एक्सपोर्ट शीट। ये कुछ 1 मिनट अराउंड ही लेता है, उससे पहले ही हमारा शीट एक्सपोर्ट हो जाता है। ओके, तो अब आप देख सकते हैं इनकरेक्ट वैल्यूज, प्लीज करेक्ट द इनवैलिड वैल्यूज हाईलाइटेड इन रेड। तो ये बोल रहा है जो भी रेड कलर में हाईलाइटेड है प्लीज आप उनको करेक्ट कीजिए, ठीक है। अब करेक्ट करने के लिए क्या दिया है इन्होंने, सिर्फ SKU कोड। आप देख सकते हैं कि SKU कोड में हमारे एरर्स आए हैं, कुछ में, सब में नहीं है, कुछ में है, और बाकी हमारी किसी भी फाइल में कहीं पे भी एरर नहीं है। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि SKU तो सेलर ही क्रिएट करते हैं, तो SKU में एरर कैसे आ सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें हमने स्नैपडील का बल्क लिस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वो आपको पूरा लिस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं उसके ऊपर भी वीडियो है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को हमेशा ये चीज़ बता रखी है कि जब भी आप किसी भी पैनल पे लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं तो आप ये चीज़ डेटा डेफिनेशन को ज़रूर अच्छे से रीड करें। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं जिसके बेसिस पे हमें अपनी शीट, टेम्पलेट शीट को फिल करना होता है। अब आप यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ कि मेरे पास क्या एरर है, तो मुझे यहाँ पे कोई भी एरर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह पे हमें यहीं पे एरर रिफ्लेक्ट कर जाता है कि आपका ये एरर है और आप इसे सॉल्व कर लीजिए। बट यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, मैंडेटरी फील्ड है, टेक्स्ट लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 50। कम से कम 3 वैल्यू होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ड्स आप SKU रख सकते हैं। बट यहाँ पे हमें कोई एरर शो नहीं कर रहा कि हमारी लिस्टिंग क्यों नहीं हो सकती, ये SKU में क्या एरर है। तो हम डाटा डेफिनेशन में देखते हैं। अब SKU कोड में अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स, कुछ स्पेशल करेक्टर्स इंक्लूड्स, उन्होंने हाइफन्स, परसेंटेज, @ हैशटैग, ये कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो आप SKU कोड में यूज़ नहीं कर सकते। अब हमारे SKU में शायद ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं जो रिफ्लेक्ट हो रखे हैं, लाइक आप देख सकते हैं ये हमारा स्लैश, ये स्लैश है हमारे पास जो हमने अपने SKU में रखा हुआ है। और अगर ये यहाँ देखें डेटा डेफिनेशन में तो ये नॉट अलाउड में आता है, नॉट एक्सेप्टेबल इन SKU कोड्स।
तो इस वजह से हमारे पास ये एरर है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे और आप कोई और हाइफन या कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आपको कहा जाता है कि एक तो फर्स्ट आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, और सेकंड, आप किसी भी टेम्पलेट शीट को फिल करते टाइम उसकी डेटा डेफिनेशंस जो भी होती हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उनको बहुत अच्छे से रीड करें। तो ये हम यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ये सब में करेक्ट कर दिया है। एंड अब हम करके देखते हैं इसको एक्सपोर्ट शीट। अब ये होता है या कोई और एरर हमें देता है, ये अभी पता चलेगा। कभी कभी फ्रेंड्स हमारे लिए एरर्स आने भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एरर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि नेक्स्ट टाइम हमें क्या गलतियां नहीं करनी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो कंटेंट शीट है वो बीन एक्सपोर्ट हो चुकी है। हम यहाँ पे कर देंगे ओके। देन आप ये भी देख सकते हैं हमारे अब यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। अब हम जाएंगे यहाँ पे अपलोड कंटेंट शीट में एंड अपनी फाइल सेलेक्ट करेंगे। जो हमने फाइल एक्सपोर्ट की है वही वाली फाइल हमारी यहाँ पे अपलोड होगी, तो ये फर्स्ट वाली ही है। एंड कर देंगे सबमिट। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया है और हमारी बल्क फाइल जो है वो अपलोड सक्सेसफुली हो चुकी है। हम यहाँ से कर देंगे डन। एंड आप अपना कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी फाइल अभी जैसे हमारी पेंडिंग में है, 114 SKU हमारे अभी इन QC में है, तो ये अंडर रिव्यू में है, अप्रूव हो जाएंगे या फिर रिजेक्ट आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। तो आई होप गाइज आप लोगों को समझ आया होगा कि क्यों हमारे लिए गाइडलाइंस रीड करना इम्पॉर्टेंट होता है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हेल्थी रहें, सेफ रहें एंड एंजॉय करते रहें।